प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र गुना और लोकसभा क्षेत्र शहडोल की। और आइए आप सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र शहडोल की जानकारी हमारे संवाददाता अरविंद पांडे के स्वर में। भारत विकास डायरी। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित शहडोल लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र की मुख्य धरोहर हैं। सोन नदी पर बना बहुउद्देशीय विशाल बाणसागर बांध भी इसी लोकसभा क्षेत्र में है। कोयले की विशाल भंडार और 3 बड़े थर्मल पावर स्टेशन देश को ऊर्जा देते हैं। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें शहडोल जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र जयसिंह नगर और जैतपुर हैं। अनूपपुर जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ हैं। उमरिया जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्र मानपुर और बांधवगढ़ हैं। इसके अलावा कटनी जिले का बड़वारा विधानसभा क्षेत्र भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इनमें से अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी शेष में बीजेपी के विधायक हैं। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 17,65,000 से अधिक मतदाता हैं और 2,187 मतदान केंद्र हैं। वर्तमान में यहां से बीजेपी की हिमाद्री सिंह सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस की प्रमिला सिंह को 4 लाख से अधिक मतों से हराकर पहली बार सांसद बनी थी। हिमाद्री सिंह के पिता दलवीर सिंह और माता राजेश नंदिनी सिंह भी यहां से सांसद रह चुकी हैं। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लाखों जरूरतमंदों को मिल रहा है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना का लाभ लाखों हितग्राही ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अति पिछड़ी बैगा जनजाति के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने लाखों महिलाओं की तकदीर बदल दी है। इस बारे में कलेक्टर वंदना वैद ने बताया। शहडोल जिले में 12,500 से ऊपर स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से 1,46,000 से ऊपर महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और ये बड़े हर्ष की बात है कि इसमें से 63,000 से भी ज्यादा महिलाएं लखपति महिला के समूह में आ चुकी हैं। ये 1 से अधिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। यहाँ मुख्यतः ये महिलाएं सब्जी उत्पादन, सेंटरिंग, हल्दी उत्पादन, टेंट व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, किराना, कपड़ा व्यवसाय आदि कर रही हैं। और इनका आरसीटी में प्रशिक्षण भी होता है, जिससे अपनी जो कौशल क्षमता है इसका संवर्धन भी करती हैं। और यहाँ की महिलाओं को आजीविका में वृद्धि होकर अपने परिवार को संबल प्रदान करती हैं, आत्मनिर्भर प्रदान करती हैं। और तो और ये समूह अन्य महिलाओं को भी लोन दे रहे हैं, जिससे समस्त महिलाओं में एक आत्मसम्मान का भाव भी इस योजना के माध्यम से जागृत हो रहा है। और ये महिलाएं हमारी सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत योगदान देती हैं। जैसे हमारे यहाँ दगना प्रथा का काम हुआ या कहीं नशा मुक्ति की रैली होती है, तो ये सब महिलाएं जो है हमेशा आगे आके प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर योजना में भाग लेती हैं। और ये हमारे गांव में एक सूचना तंत्र, प्रसार तंत्र का भी कार्य करती हैं। यदि हमें किसी गांव में कोई विशेष समस्या होती है तो इन महिलाओं के संपर्क के माध्यम से हमें गांव की सूचनाएं तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। और हम लोग की कोशिश है कि और ये महिलाएं समूह से जुड़े, आत्मनिर्भर बने। और इन लोगों की मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग की एक मासिक बैठकें भी होती हैं, जिसमें हम लोग इनकी जो बैंकिंग गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखते हैं। बैंकिंग गतिविधियों में इन पे निगाह रखी रहे, इसका समय समय पर प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। और अभी तो कई स्व सहायता समूह ने धान खरीदी केंद्र में इनके केंद्र भी बनाए गए हैं। और इस प्रकार ये महिलाओं के उत्थान के लिए, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छी एक सफल योजना है। शहडोल जिले में 27,000 बैगा परिवार रहते हैं। इनमें से 16,000
परिवारों के पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं था। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सभी को पक्का मकान देने की पहल की गई है। बैगा परिवारों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। जिले के कठौतिया गांव में एक बैगा महिला का मकान 30 दिन में बनकर तैयार हो गया। कलेक्टर बंदना बैद ने बताया कि जिले में पीएम जनमन योजना से बैगा परिवारों के लिए 11,907 पीएम आवास का निर्माण हो रहा है। इसमें 10,307 परिवारों को योजना की पहली किस्त दे दी गई है। बैगा परिवारों को आवास, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम जारी है। जिले में 1598 ऐसे बैगा परिवार हैं जिनके यहाँ बिजली नहीं है। ऐसे परिवारों के पास बिजली पहुंचाने के लिए 14 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके अलावा अलग अलग जनहितैषी योजना का लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है। इस बारे में कलेक्टर वंदना बैद ने बताया। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत शहडोल जिले में जितने भी बैगा आदिवासी परिवार रहते हैं जो पीवीजीटी के अंतर्गत आते हैं, उन सबका इस योजना के अंतर्गत सर्वे कराया गया। हर गांव, हर जो टोला है उसको चिन्हित करके सभी परिवारों का सत्यापन कराया गया, जिससे हमें मालूम पड़ा गया कि यहाँ पर कितनी बैगा पॉपुलेशन है। फिर इसमें जो शासन की प्रमुख योजना है जिसमें आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यदि उनके पास जमीन है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, केसीसी और राशन की पर्ची, और इसके अतिरिक्त यदि उनको बैंक के ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई, जिसके पास कोई खाता नहीं है, उसको जनधन अकाउंट खुलवाते हैं। इसके अलावा इन गांव में सड़कों की कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसके अलावा जनपद की सड़क, पीडब्ल्यूडी की सड़क की कनेक्टिविटी से जोड़ने का इनको पूरा प्रयास किया गया है और इन लोगों को इन सब योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसके लिए सर्वे में भी दल गठित किए गए, अधिकारियों के ग्रुप बनाए गए और पीएम जनमन के लगातार कैंप चल रहे हैं। और इस प्रसारण के माध्यम से मैं ऐसे बैगा आदिवासी परिवार जिनको कि आहार अनुदान के लिए महिला मुखिया को पैसा भी दिया जाता है, यदि कोई अभी भी छूट रहा है, जिसके पास अभी कोई भी योजना रह गई है, तो वो अभी आके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी इस योजना में सतत कार्य जारी है। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 36,480 महिलाओं को लखपति बनाने की योजना पर काम चल रहा है। जिले में इससे पहले मिशन से जुड़ी 64,000 से अधिक महिलाएं इस श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। आजीविका मिशन से जुड़े स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें लखपति बनाया जाएगा। जनपद पंचायत स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए 465 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को तैयार किया गया था। यह सीआरपी दीदियां चिन्नी समूह की महिला सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों, खेती, किराना दुकान सहित अन्य अतिरिक्त रोजगार मुखी कार्य से महिलाओं को जोड़ा गया है। सीआरपी दीदियां इन्हें हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ बैंक से आर्थिक सहयोग लेने में मदद कर रही हैं। मुख्य रूप से महिलाओं ने खेती, मसाला कारोबार, किराना दुकान, सेटरिंग कार्य सहित अन्य गतिविधियों में स्वरोजगार स्थापित कर लखपति बनी हैं। मेरा नाम गायत्री यादव है। मैं ग्राम बगाइया से हूँ, ब्लॉक सोहागपुर, जिला शहडोल, एमपी। मैं जब समूह में नहीं जुड़ी थी तो मेरी स्थिति बहुत ही कमजोर थी। जब से आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो आज मेरी स्थिति बहुत बदल चुकी है। मेरे घर के सभी लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर लिए और मैंने अपने गाँव में दीदियों के लिए काम करती हूँ। 114 दीदियों को मैंने रोजगार से जोड़ा, जो कि 2-2, 3-3 गतिविधियां हमारी दीदियां कर रही हैं। और मैंने आज सेल्फ की लेखापाल हूँ और भोपाल में स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर भी हूँ, जो कि मेरे को आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद आज मैं इतना बाहर तक निकल पा रही हूँ और इतना अच्छे से सबसे बात कर पा रही हूँ। मैंने अपने आजीविका मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे मेन मुखिया बेलवार साहब जी थे, सीओ सर, जिन्होंने आज इतने ऊपर की सीढ़ी तक हमको चढ़ाया है। धन्यवाद। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी अधिकांश महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर बदलने में सफल रही हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ी 100 महिला सदस्यों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं के संघर्ष की सराहना करते हुए पूरे देश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प लिया है। शहडोल जिले में समूह के माध्यम से महिलाओं ने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए, धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया और आज सालाना लाखों रुपए का कारोबार कर रही हैं। पशुपालन, किराना दुकान, सिलाई कढ़ाई, ईंट बनाना और व्यावसायिक खेती जैसे काम में इनकी अच्छी पकड़ है।
आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम आशा राठौर है। मेरे गांव का नाम साखी है। मेरे जिला का नाम शहडोल है। और पहले समूह में न जुड़ने के पहले मेरी स्थिति इतनी गंभीर थी और समूह में जुड़ने के बाद मेरी स्थिति में सुधार आई है, जो आजीविका मिशन स्व सहायता समूह से जुड़कर, जो कि मैं चाह रही हूँ कि सभी दीदियां लखपति बने और समूह से जुड़ के, और हमको जो मौका मिला समूह की महिला होने के नाते हमको मौका मिला इतनी बड़ी कि जो हम प्रधानमंत्री जी से फेस टू फेस बात किए और आत्मनिर्भर महिलाएं हो रही हैं, जो कि मतलब इतनी बड़ी अवसर मिली कि प्रधानमंत्री से बात करके और महिलाएं आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है, और धन्यवाद कर रही हूँ आजीविका मिशन का। मेरा नाम रीता है। मैं ग्राम गंधिया से हूँ और आजीविका मिशन में जुड़कर पहले हम लोग दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे। मेरे पति है, तब हमारी आय चलती थी 51-52 रुपए एक दिन का मिलता था। उसके बाद हमने आजीविका मिशन में जुड़ के मैंने उनको गाड़ी खरीद के भी दिया। हमारी आय बढ़ी, बुलेरो खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा। साथ में मैं बच्चों को ट्यूशन देने लगी। सिलाई करके भी मेरी आर्थिक आज की कमाई 20 से 25 हजार रुपया होती है, मेरे पति और मेरे दोनों के मिला के। धन्यवाद करती हूँ आजीविका मिशन का, जो मुझे इस स्तर तक पहुँचाया। धन्यवाद करती हूँ मेरे माननीय श्री ललित बेलवाल सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों का पक्के मकान में रहने का सपना साकार हुआ है। शहडोल जिले में इस योजना से हजारों लोगों को फायदा हुआ है। अत्यंत पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। जिन्हें इस योजना से मकान मिले हैं वे बेहद खुश हैं। मेरा नाम आनंद कोल है। मैं वार्ड नंबर 24 कुदरी रोड शहडोल में रहता हूँ। पहले मैं कच्चे मकान में रहता था, जिससे बरसात के कारण काफी समस्या होती थी। फिर मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है। अब मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 को शहडोल जिले के लालपुर से सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने इसी दिन 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण अभियान शुरू करते हुए कहा था कि यह कार्ड गरीब की जेब में 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड है। इस कार्ड से देश के किसी भी अस्पताल में वह अपना और अपने परिवार का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस कार्ड से देश भर में अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है। इस योजना का लाभ इस शहडोल लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी खूब मिल रहा है। मैं मुकेश कुमार माझी धनपुरी का रहने वाला हूँ। मैं जनवरी में मेरा एक्सीडेंट के चक्कर में मेरा पैर टूट गया था, जिसमें सादित्य हॉस्पिटल में मेरे को आयुष्मान की तरफ से 50,000 से ऊपर तक का जो भी है फ्री में इलाज हुआ है। आयुष्मान की तरफ से मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस कार्य के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से इस लोकसभा क्षेत्र के हजारों स्ट्रीट वेंडरों ने अपने कारोबार को मजबूत किया है। मेरा नाम गगन प्रसाद बर्मन है। मैं शहडोल जिला मध्य प्रदेश से हूँ, वार्ड नंबर 29। मैंने पीएम स्वनिधि योजना से 10,000 रुपये का ऋण लाभ लिया, जिसको चुकाने के बाद मैंने पुनः दूसरी 20,000 रुपये के ऋण मिली और 20,000 चुकाने के बाद फिर 50,000 के ऋण मिली, जिससे मैं दुकान पे काफ़ी उन्नति हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में अनूपपुर जिले के अमरकंटक में जीवनदायिनी मां नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। मां नर्मदा जहां पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, वहीं गुजरात को भी हरा भरा करती हैं। नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है, जहां सालाना लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक पहुंचते हैं। अमरकंटक अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में विख्यात है। अमरकंटक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, घने वन और दूर दूर तक सिर्फ पर्वत ही दिखाई देते हैं। इसलिए अमरकंटक में वर्ष भर पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। मां नर्मदा मंदिर के निर्माण के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह कलचुरी द्वारा 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। नर्मदा उद्गम कुंड रीवा नायक द्वारा बनाया गया था। वर्षों बाद नागपुर के राजा भोसले ने नर्मदा मंदिर को आकार दिया था। बाद में महारानी देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसी लोकसभा क्षेत्र के उमरिया जिले में देश का प्रमुख बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जहां बाघ आसानी से देखे जा सकते हैं।
यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। 811 मीटर ऊंचे इस पहाड़ के पास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। पार्क में साल और बांस के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। हर साल लाखों सैलानी बांधवगढ़ में बाघ का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। शहडोल से मैं अरविंद पांडे। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। भारत विकास डायरी।